कल हम लोग पारसनाथ इसी रास्ता से चढ़ेंगे। तो फिलहाल अब मधुबन घूमो और जैन धर्म के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करो। I'm a fool for your love. वही गाइस, तो हम पहुंच गए यहाँ पे। और अगर आप पारसनाथ स्टेशन से आते हैं तो आपको 32 किलोमीटर लगेगा, 32 किलोमीटर्स। और इसी बाज़ार से आते हो तो भी आपको 32 किलोमीटर्स लगेगा आसपास। तो मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मेरे भैया इस जगह के बारे में यहाँ के लोकल है तो उनको ज़्यादा पता है। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं कि इस जगह की खासियत क्या है। तो अभी हम मधुबन पहुंच गए हैं और मधुबन जो है पार्श्वनाथ पहाड़ के नीचे की घाटी है, वहाँ पे बसा हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो मंदिर है वो महावीर जी का मंदिर है, महावीर भगवान का। बाद बाकी जो 24 तीर्थंकर जो यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति की थी जिन्होंने, उनकी बहुत सारी मंदिरें मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे धर्मशालाएँ हैं जहाँ पे आप ठहर सकते हो और कुछ दिनों तक यहाँ पे रुकना चाहो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। और अगर आप जैन धर्म से ताल्लुक़ रखते हो तो आप यहाँ पे आकर के अपने धर्म के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ओके गाइस, तो अब आप आराम से मंदिर घूमो सिनेमैटिक शॉट्स के साथ। That's good. अभी हम लोग ऊपर मंदिर के ऊपर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो मंदिर का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो। और ऊपर से नज़ारा भी बहुत ही सुंदर है यहाँ का, और हवा भी बहुत ही अच्छा बह रहा है यहाँ पे। जैन धर्म जो है वो भारत का सबसे पुराना धर्म मान सकते हैं। हिंदू धर्म के बाद जैन धर्म का ही विकास हुआ था, उसके बाद बुद्ध धर्म का विकास हुआ था। और हिंसा जो है इस धर्म में बहुत ही बुरा माना गया है, अहिंसा को ही सबसे ऊपर रखा गया है इस धर्म में। ऐसा मान्यता है जैन धर्म में, कोई अगर गाय है तो वो अगर दूध भी पिलाती है अपने बच्चे को तो वो उसके सामने अगर बाघ का शावक भी आ जाता है तो वो उसे भी दूध पिलाएगी। तो इतना शांत स्वभाव का ये धर्म कह सकते हैं आप। अगर इतिहास के बारे में अगर कुछ बताऊं तो जो मौर्य साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, वो जब वृद्धावस्था में पहुंच गए थे तो अंत समय में उन्होंने जैन धर्म को ही अपनाया था। और जैन धर्म को अपनाकर उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। ओके गाइस, तो मैं अभी आया हुआ हूँ जैन भगवान पे। ये म्यूज़ियम बना हुआ है, तो अगर आप यहाँ आते हो तो ज़रूर इस म्यूज़ियम में एंट्री करना और उनके बारे में जानना। काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे पता चली उनके बारे में और मैं आपको भी बताऊँगा आगे। तो इस म्यूज़ियम का दाम 30 रुपया है, इस टिकट है इसका 30 रुपया। और 30 रुपये में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी यहाँ पे।
ओके गाइस, तो ये था मधुबन। अब हम लोग जाने वाले हैं सतकीरा, जो कि एक ब्यूटीफुल सा जगह है। और अगर आप ट्रैकिंग के फ़ैन हो तो पारसनाथ उधर से भी चढ़ सकते हो, जो जंगली इलाका है लोकल आदिवासियों के घरों के बीच से होते हुए। ओके गाइस, तो ये है सतकीरा, बड़ा सा हरा भरा सतकीरा। तो ये आपको किसी चीज़ का याद दिलाए ना दिलाए, मुझे तो बहुत सारे फिल्मों का याद दिला रहा है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ आ सकते हो। अब वैसे तो ये रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है, तो अगर आपको आना है तो मुझसे एक बार कमेंट में बात कर सकते हो। इसी बात में आप कमेंट भी कर लोगे। हाँ गाइस, अगर मैं 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड के लिए चुप हो जाऊँ तो आप कितना शांत ये जगह है वो सुन सकते हो। तो मैं चुप हो जाता हूँ। हाँ, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें और शांत पेड़ों के पत्तों के हिलने की आवाज़ें सारे साफ सुनाई दे रहे हैं मुझे। ओके गाइस, तो अब हम लोग घर जा रहे हैं काफ़ी तेज़ी में, क्योंकि बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो कल के लिए तैयारी करना है हम लोग को अब। तो गाइस, कल मिलते हैं आप लोगों से। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय। नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा। एडिटिंग में नहीं काटूंगा मैं। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ओके गाइस, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो मैं अभी झारखंड और बिहार के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ पर्वत पे हूँ। और ये जो धुंध देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये धुंध नहीं है,